दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज की इस इनकम टैक्स डोज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स में एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है सीबीडीटी के द्वारा। और इसके अंदर जो है इनकम टैक्स रूल्स को एक बार फिर से अमेंड किया गया है, एक बड़ा चेंज लाया गया है सैलरीड एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए। तो इसके अंदर न केवल आप एक अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, बल्कि अगर आप एक एम्प्लॉयर भी हैं तब भी आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो चेंज बताया गया है वो आप दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आप सब इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। और इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको स्पेसिफिक क्वेरी है इनकम टैक्स से जुड़ी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और ले सकते हैं अपनी क्वेरी का सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स अपडेट चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़े हो या जीएसटी से जुड़े हो आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 से। तो इसके अंदर जो है ये नोटिफिकेशन लाया गया है सीबीडीटी के द्वारा और इनकम टैक्स रूल्स को एक बार फिर से अमेंड किया गया है। और ये रूल्स आपके कहे जाएंगे 13th अमेंडमेंट रूल इनकम टैक्स रूल्स 2020। इनकम टैक्स के अंदर जीएसटी के अंदर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आ रहे हैं मैं उन सारे अपडेट्स को मेरे इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट, जीएसटी डोज की प्लेलिस्ट, इनकम टैक्स अपडेट, जीएसटी अपडेट की प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर चुकी हूं। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और खुद को अपडेट कर सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़े अपडेट्स हो या जीएसटी से जुड़े अपडेट्स हो। और उन प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन पे भी दे दिया है। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझिए, पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी यहाँ पे मिल पाए। इसके अंदर लिखा गया है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 115 BAC। जब बात आती है सेक्शन 115 BAC की तो हमें ये ध्यान में आता है इनकम टैक्स का न्यू इनकम टैक्स स्लैब, जो कि यहाँ पे ऑप्शनल बेसिस के द्वारा फाइनेंस एक्ट 2020 से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको हम जो नए इनकम टैक्स स्लैब को हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या एनआरआई है, सीनियर सिटीजन है, आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके ये नया स्लैब क्या है और कैसे आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सबसेक्शन 2 है उसकी पावर को एक्सरसाइज करते हुए साथ में सेक्शन 295 यहाँ पे बात करता है पावर टू मेक रूल्स। तो इसमें पावर डिफाइन की गई है कि कौन कौन से अथॉरिटीज है जो यहाँ पे इनकम टैक्स रूल्स को चेंज कर सकती है, नए रूल्स ला सकती है, उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो इसकी पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है सीबीडीटी, उन्होंने यहाँ पे जो है इनकम टैक्स रूल्स को एक बार फिर से अमेंड किया गया है। और ये रूल जो है वो इनकम टैक्स 13th अमेंडमेंट रूल 2020 कहे जाएंगे और ये रूल आपके इफेक्टिव होंगे 1 अप्रैल 2021 से। यानी कि ये असेसमेंट ईयर 2021 to 22 यहाँ पे इफेक्टिव होंगे और आगे आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए भी इफेक्टिव हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपके ये इफेक्टिव हो गए हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या नए चेंज हुए हैं इनकम टैक्स रूल्स के अंदर, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन इनकम टैक्स रूल 1962 इन रूल 2BB आफ्टर द सब रूल 2। अब बात आती है कि यहाँ पे रूल 2BB क्या कहता है और उसका सब रूल 2 जो है उसके बाद एक नया सब रूल इंसर्ट किया गया जो कि बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 1 एंड सब रूल 2 एन एम्प्लॉय बीइंग एन असेसी, यानी कि जो एम्प्लॉय है जिसका असेसमेंट हो रहा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट हो, तो उसमें आपका जो असेसी है वो यहाँ पे जो है who has exercised the option under section 115 BAC of subsection 5 shall be entitled to exemption only if in respect of the allowances
mentioned in subclause A to C of subrule 1 and serial number 11 of table below subrule 2 to the extent and subject to the condition if any specified therein। अब मेरे को आपको लग रहा है होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे सेक्शन 115 BAC पे। पहले उसमें देखते हैं कि उसका सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, फिर हम देखेंगे कि उसका सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, उसके बाद हम जाएंगे रूल 2BB पे, उसके सब रूल 2 के बाद यहाँ पे जो प्रोविजन यहाँ पे नया इंसर्ट किया गया है, नया रूल सब रूल इंसर्ट किया गया है, तो इसमें सब रूल 1 सब रूल 2 के अंदर जो पॉइंट नंबर A to C है वो क्या बोलता है, क्या एग्जेम्पशन की बात करता है, और सीरियल नंबर 11 क्या बात करता है। उसके बाद हम सेकंड प्रोविजन को यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 115 BAC। इसका सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है कि आपने अगर ये ऑप्शन जो कि सबसेक्शन 1 के अंदर रिड्यूस इनकम टैक्स रेट पे आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, आप हैं इंडिविजुअल और HUF, तो आपको यहाँ पे फॉलोइंग एग्जेम्पशन और डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो इस पावर को यहाँ पे एक्सरसाइज किया गया CBDT के द्वारा सेक्शन 295 को साथ में लेके। उसके बाद सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? सबसेक्शन 5 यहाँ पे बोलता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द पर्सन। यानी कि तब तक ये आपका सेक्शन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा न्यू इनकम टैक्स स्लैब का, जब तक आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर लेते। और एक बार अगर आपने इसे एक्सरसाइज कर लिया तो ये आपका सबसेक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है कि आपको ओल्ड रिजीम में जाना है, ये न्यू इनकम टैक्स रिजीम में जाना है, कैसे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, क्या बेनिफिट है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में जाने पे। उस पे बहुत सारे वीडियोस जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियोस को इनकम टैक्स रूल्स की प्लेलिस्ट से जाके जो है देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि सब रूल 2BB के सब रूल 2 के अंदर यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। तो यहाँ हम बात करते हैं सब रूल जो है 2BB की। 2BB यहाँ पे बात करता है सेक्शन 10 के सबसेक्शन 14 के अंदर जो अलाउंसेस आपके मेंशन्ड है उसके आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे 10 और 14 यहाँ पे मैंने खोल रखा है, जो कि बात करता है सेक्शन 10 इनकम टैक्स का। सेक्शन 10 बात करता है किसी भी तरह की एग्जेम्पशन की। तो यहाँ पे जो सब सेक्शन 14 है वो आपका बात करता है कोई भी तरह का अलाउंसेस जो आपका प्रिस्क्राइब्ड है, तो प्रिस्क्राइब करने के लिए रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इसके अंदर आपका हमने देखा था कि सब रूल 1 का पॉइंट नंबर A to C आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और सब रूल 2 का पॉइंट नंबर 11 जो है वो आपके लिए यहाँ पे जो है अवेलेबल रहेगा। तो सब रूल 1 का पॉइंट A to C क्या बोलता है? इसमें बोलता है एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफर। यानी कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अलाउंसेस मिलता है तो वो आपका एग्जेम्पशन है उसकी सेक्शन 10 के क्लॉज 14 के अंदर। उसके बाद अगर कोई अलाउंसेस आपको मिल रहा है ग्रांटेड ऑन द टूर और फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर टू मीट the ordinary daily charges incurred by an employee on account of absence फ्रॉम हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। यानी कि आप अगर कोई जर्नी करते हैं अपनी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, और उसके लिए आपको कोई अलाउंसेस दिया जाता है तो उसकी भी एग्जेम्पशन आपको 1014 के अंदर है। उसके बाद अगर आपको कोई अलाउंसेस ग्रांट होता है जो एक्सपेंडिचर है आपके कन्वीनियंस के फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रॉफिट, तो उसके लिए भी जो एग्जेम्पशन है वो आपको सेक्शन 10 के क्लॉज 14 के अंदर दी गई है, और ये आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर भी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 11 सब रूल 2 का यहाँ पे बात करता है कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि आपको ग्रांट किया जाता है एक एम्प्लॉय को जो कि ब्लाइंड है, यानी कि वो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तो या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए उससे जो अलाउंस दिया जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस
होल ऑफ इंडिया वो आपका 3200 पर मंथ वो आपका यहाँ पे जो है एग्जेम्पशन उसकी मिलेगी सेक्शन 10 के सबसेक्शन 14 के अंदर। यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है एनी सच अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एसएससी आइदर टू मीट द पर्सनल एक्सपेंडिचर at the place of business where the duties and of his office and employment of profit or ordinary performed by him or at the place where he ordinarily resides or compensate to him to increase cost of living as the case may be as may be prescribed। तो prescribed यहाँ पे जो है रूल्स के अंदर कर लिया गया है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट अमेंडमेंट को। बात की रूल 2BB के अंदर जो सब रूल 3 इंसर्ट किया गया है नए इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आपको कौन से अलाउंसेस की एग्जेम्पशन सेक्शन 10 के क्लॉज 14 के अंदर मिलेगी फ्रॉम A to C जो कि सब रूल 1 के अंदर नोटिफाइड हैं। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको मिलते हैं फॉर द मीटिंग ऑफ ऑफिस ड्यूटीज परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो इसके लिए आपकी जो एग्जेम्पशन है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर भी। और जो सीरियल नंबर 11 के अंदर मेंशन है जो हमने डिस्कस किया सब रूल 2 के, तो वो भी आपको एग्जेम्पशन जो है न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर मिल जाएगी। बाकी एग्जेम्पशन जो है वो आपकी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 के अंदर जो सब रूल 7 है उसके क्लॉज 3 के अंदर आफ्टर द प्रोविजो यानी कि एक प्रोविजो है उसके बाद एक और प्रोविजो यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रूल 3 के सब रूल 7 को। तो स्क्रीन पे मैंने खोल लिया है इनकम टैक्स रूल्स का रूल 3 जो कि बात करता है आपका वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। तो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स जैसे कि सेक्शन 17 के अंदर यहाँ पे डिफाइंड है, तो उसके अंदर वैल्यू कैसी होगी उसके लिए इस रूल के अंदर जो है आपको क्लैरिटी दी गई है। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है रूल 3 का सब रूल 7। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सब रूल 7 को और इसके क्लॉज 3 को। तो क्लॉज 3 यहाँ पे क्या बात करता है, क्लॉज 3 आपका बात करता है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज provided by the employer to an employee shall be the amount of expenditure incurred by such employer and the amount determined shall be reduced by the amount if any paid or recovered from the employee for such benefit or amenity। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि आपका जो फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उसके लिए आपका वैल्यूएशन क्या होगा कि जो अमाउंट आपका एम्प्लॉयर दे रहा है वो आपका परक्विजिट के अंदर वैल्यू लिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे कुछ रिकवरी की जाती है या आप इसमें कुछ पेमेंट करते हैं तो वो आपका अमाउंट जो है इसमें रिड्यूस एक्स अमाउंट जो है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसके बाद एक प्रोविजो जो है वो इंसर्ट किया गया। प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज यानी कि क्लॉज 3 के अंदर शैल अप्लाई टू free food and non-alcoholic beverage provided by such employer during the working hour at office or business premises or through paid vouchers which are not transferable or usable only at eating joints to the extent the value thereof in either case does not exceed 50 rupees per meal or to employ to tea or snacks provided during working hour or free food or non-alcoholic beverage during the working hour provided in a remote area or an offshore installation। तो इसके अंदर बताया गया कि आपकी जो वैल्यूएशन किया जाएगा यहाँ पे परक्विजिट जो कि आपको फूड और बेवरेजेस के लिए यहाँ पे दी जाती है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा अगर आपको वर्किंग आवर्स के अंदर एट ऑफिस प्रेमाइसेस मिल रही है बिजनेस प्रेमाइसेस के अंदर मिल रही है तो वो आपकी जो है टैक्सेबल नहीं होगी, उसको जो है आपका टैक्स यहाँ पे नहीं किया जाएगा। थ्रू द पेड वाउचर, अगर पेड वाउचर के द्वारा आपके दिया जा रहा है जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है और ईटिंग जॉइंट्स जो ईटिंग जॉइंट्स हैं उसी पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो अमाउंट है इन सारे केसेस के अंदर वो आपका 50 रुपीज़ पर मील से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। टू द टी और स्नैक्स, अगर आपको दिया जाता है टी और स्नैक्स
वो भी आपका ड्यूरिंग वर्किंग आवर वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा। फ्री फूड मिल रहा है आपको नॉन अल्कोहलिक बिवरेज जो कि रिमोट एरिया के अंदर मिल रहा है, तो वो भी आपका यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। ऑफशोर इंस्टॉलेशन पे अगर आपको कोई भी फ्री फूड और यहाँ पे आपको नॉन अल्कोहलिक बिवरेज मिल रहा है तो वो भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। अब बात आती है प्रोविजो की, जो यहाँ पे डाला गया है इसमें बताया गया प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जिम्पशन प्रोवाइडेड इन फर्स्ट प्रोविजो the free food and non-alcoholic beverage provided by such person through the paid voucher shall not apply to an employee being an assessee who exercised the option under subsection 5 of सेक्शन 115 BAC, यानी कि जिस भी पर्सन ने न्यू इनकम टैक्स स्लैब को ऑप्ट किया है वो यहाँ पे जो है उसको जो बेवरेजेस और यहाँ पे फ्री फूड के जो वाउचर्स मिलते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो यहाँ पे जो है उसका टैक्सेबल होगा और उसको जो एक्साइज करने पे न्यू इनकम टैक्स स्लैब को एक्साइज करने पे उसको जो एग्जेम्पशन यहाँ पे मिलती थी वो अब यहाँ पे ओल्ड रिजिम के अंदर न्यू रिजिम के अंदर नहीं मिलेगी। और ये यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 13th अमेंडमेंट रूल 1 अप्रैल 2021 से आपका इफेक्टिव हो जाएगा। जो नोटिफिकेशन हमने अभी डिस्कस किया था, नोटिफिकेशन नंबर 38/2020। तो आशा है इस वीडियो से आपको दोनों अमेंडमेंट जो इनकम टैक्स रूल्स के अंदर किए गए हैं आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। कौन से अलाउंसेस आपके न्यू इनकम टैक्स स्लैब के अंदर जो है आपको अवेलेबल रहेंगे और कौन से वाउचर्स पे आपको जो है अब टैक्स देना पड़ेगा फूड वाउचर्स पे। तो ऐसे ही अगर आप इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टैक्स साथी को, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉय को इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको भी नॉलेज गेन करने के लिए मेरे चैनल के इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे अपडेटेड, जय हिंद।